श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकान्तं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भजमाय स्थूलधरं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं पश्यन्दनमदगन्ध व्यालोलगन्धस्तदम् दन्ताघातविदारितारिणतिरैर्जन्तोर् शोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदमदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे वरादामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णत्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते
अद्यैव मे विशतमानसराज हंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तय्य कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजबलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बालगणाधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दलविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रपिङ्गलकृष्णाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेरुणादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्तस्ताद्रस्तनिबद्धनी विलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवम्। परम मंगलमय कारण करुणारुणालय तरत्र पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी वामदेवी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण देवालय में उपस्थित श्री राम ज्ञानियों में अग्रगण्य अतुलित वर्गीय धाम श्री हनुमान जी महाराज एवं श्री जगत साक्षी सूर्य भगवान के पुत्र श्री शनिदेव जी महाराज साक्षात ब्रह्म रूप से उपस्थित पीपल वृक्ष कथा सम्राट हेतु पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्त रंजन भक्ति स्वरूपी माताएं बालक भगवान आप सभी के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। आप सभी को राधे राधे। एक बार प्रेम से कहेंगे राधे राधे। एक बार दोनों हाथ उठाकर कहेंगे राधे राधे। एक बार आवाज से कहेंगे राधे राधे। एक बार साइलेंट मोड पर कहेंगे राधे राधे। आइए हम और आप सभी मिलकर आज
कौन से दिन की कथा में चल रहे हैं? कौन से दिन की कथा है? 7 दिन की कथा। एक पूरे टाइम चलता है। सिंगाड़े में उसी पहुंचेंगे। हाँ हाँ, हमारे पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी अच्छा बना रहे हो? ठीक है, ठीक बना दो। हमारे मेरे पंडित जी से बोल दिया है, पंडित जी कागज पे लिख करके 10 रुपए किलो के हिसाब से वहाँ चुपका दो, आपकी भी आमदनी ठीक हो जाएगी और प्रसाद का घर बनाई रहेगा आराम से। बोलो गोविंद भगवान की। अच्छा 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 पंडित जी देख लो हिसाब। बोलो गोविंद भगवान की। आइए हम और आप सभी आज सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं, यानी समापन दिन की कथा। आज आपका 7वां दिन है। और देखो ऐसा भाव आता है कि जो व्यक्ति जिसने 6 दिनों से कथा न सुनी हो, आज 7वें दिन भगवान की संपूर्ण कथा को सुन लेता है, उसको 7वें दिन की कथा का फल मिलता है। जैसे हवन चल रहा हो और कोई पहली शुरुआत की आहुतियों में नहीं आ पाए और पूर्ण आहुति में सम्मिलित हो जाए तो पूरे हवन का फल मिल जाता है। ठीक है, सीख आइए सभी जुड़ेंगे और सर्वप्रथम वाणी को पवित्र करेंगे, थोड़ी देर संकीर्तन कर लें, है ना? उसके बाद हम कथा में चलेंगे। पता है कल कथा में क्या हुआ था? आपको तो पता ही होगा परीक्षित जी, क्या हुआ था कल कथा में? क्या हुआ था? विवाह। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, आपका विवाह हुआ था? देखो परीक्षित जी 2-3 चीजें, देखो हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ सीक्रेट मामला है, कुछ सीक्रेट तो नहीं है। देखो बहन जी आपके बारे में देखो क्या करें। देखो एक होता है विवाह, है ना? एक होता है ब्याह, एक होती है शादी, है ना? तो देखो ऐसा कहते हैं, हालांकि शास्त्रों में तो ऐसा कुछ वर्णन है नहीं, शास्त्रों में तो केवल विवाह का वर्णन है। विवाह क्या आता है? विवाह। और विवाह कितने प्रकार के होते हैं? विवाह 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के, जिनमें हमारे यहाँ के कुछ अच्छे विवाह हैं, जैसे ब्रह्म विवाह, प्राजापत्य विवाह, जैसे गंधर्व विवाह। तो हमारे यहाँ जो विवाह की पद्धति है वो प्राजापत्य विवाह की है। कौन सा विवाह? वह प्राजापत्य विवाह जिस विवाह के द्वारा पति पत्नी विवाह करके प्रजा को अग्रसर आगे मार्ग पर ले जाए। ठीक है ना? एक ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का मतलब होता है कि विवाह करने के बाद दोनों पति पत्नी ब्रह्म में स्थित हो जाए, उनका दुनिया से कोई लेना देना न हो, उनका संतान उत्पत्ति से कोई लेना देना न हो। लेकिन हम सभी दुनिया में हैं, तो हम सभी का जो प्राजापत्य विवाह की पद्धति है। एक होता है गंधर्व विवाह। ये गंधर्व विवाह माला डालने से हो जाता है, माला डाल लेते हैं एक दूसरे के। तो देखो हम आजकल जो विवाह शादियां हो रही हैं, वो गंभीर बात मैं बता रहा हूँ। आज से शादी शुरू हो जाएगी, आज से तो हो जाएंगे शुरू। आज देव उठान है, तो आज से शादी शुरू हो रही है। तो आजकल प्रत्येक शादी 2 बार हो रही है। रात्रि को रात्रि कालीन की लीला में जो शादियां होती हैं, वो प्रत्येक शादी आजकल 2 बार हो रही है। कैसे 2 बार हो रही है? कैसे? तो हालांकि इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि वो तो एक ही के साथ रही है, और फिर शादी हो जाए तो फिर बाद में शादी के बाद में पति पत्नी एक दूसरे के माला डालते ही रहते हैं। एनिवर्सरी आ जाती है तो एनिवर्सरी पे एक दूसरे के माला डाल देते हैं और सबके साथ मनाते हैं। तो देखो एक तो विवाह तब हो जाता है जब बरमाला का क्रम आता है। बरमाला होती है, एक दूसरे के माला डालते हैं, वो गंधर्व विवाह हो गया। और एक फिर आपको पंडित जी जो आते हैं, बैठते हैं पंडित जी और फेरे पढ़वाते हैं, तो वो प्राजापत्य विवाह होगा। ठीक है ना? खैर जो भी, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, अच्छा भी है, ठीक भी है। कम से कम एक पूरा न हो पाए तो दूसरा तो पूरा हो गया। एक फेरा कम रह गए तो एक की माला तो पूरी है नहीं। लेकिन हम क्या करें
क्या कह रही है? हाँ, लेकिन अम्मा जी आजकल ये कुरीतियां जो चल रही हैं कि वो लड़की बेचारी माला डालती है लड़के के, लेकिन लड़का अकड़ कर खड़ा हो जाता है अथवा और ऊपर उठ जाता है, तो वो लड़की द्वारा डाली जाने वाली जो माला है ना माता जी, वो कई कई बार पैरों तक गिर जाती है। अब पैरों में गिरी हुई माला को फिर दोबारा गले में डालना उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। जो माला एक बार पैरों में गिर गई वो गले में डालने योग्य है, वो सिर पर चढ़ाने योग्य है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे मेरी तो एक कामना है कि जो वर जो पक्ष होता है अगर वह झुक करके भी उस कन्या रूपी दुल्हन की माला को स्वीकार कर लेता है, तो उस झुकने से ये नहीं है कि वो जिंदगी में झुका रहेगा। उस झुकने से ये है कि आज अगर वो झुक गया है तो मेरा अपना मानना है कि जिस कन्या ने जो कन्या गले में माला डाल रही है वो जिंदगी भर झुकती रहेगी, है ना, वो जिंदगी भर झुकेगी। अब वो जो दूल्हा है वो आज अकड़ के खड़ा है तो अकड़ कौन सिखा रहा है? वो दूल्हा ही अकड़ के सिखा देता है उसे। वो तो एक दिन अकड़ लेता है, वो जिंदगी भर वो दुल्हन की अकड़ में निकल जाती है ना? तो ये दरअसल हमें समझदारी के विषय है, ये हमें समझ लेना चाहिए। जीवन के छोटे छोटे सूत्र हमें समझने चाहिए। संसार की दुनिया हम पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह लिप्त हैं, तो पढ़ाई लिखाई हमें जो है पूरी तरह घर का ज्ञान नहीं देती, है ना। जो पढ़ाई लिखाई है वो केवल विद्यालय का ज्ञान देती है। किताबी ज्ञान जो होता है वो संसार में कामयाब नहीं है जब तक व्यवहार का ज्ञान नहीं होगा। यानी कि पढ़ाई और गुनाई दो चीज होती है, पढ़ना और गुनना। कि पढ़े तो बहुत है लेकिन गुने नहीं, तो गुनना ही व्यवहार का ज्ञान है ना। आइए हम और आप सभी भगवान की इस पावन कथा में प्रवेश करते हैं। उससे पहले 2 मिनट हरनाम संकीर्तन कर लेते हैं, है ना। सभी ताली बजाएंगे प्रेम से। देखो आज का जो है ना वो समापन दिवस है, ठीक है। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
भागवत जी में लिखा है भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी का विवाह। क्या हो गया? विवाह। द्वारकायाम भूतराजन महामोदर गोलोकसाम रुक्मिण्या रमयो प्रीतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियः पतिम। भगवान श्री कृष्ण को पति बना करके माता रुक्मिणी शानंद बड़े प्रेम से आनंद के साथ द्वारका नगरी में रहने लगी। उनकी एक संतान हुई। उस संतान को एक सम्रासुर नाम का राजा चुरा कर ले गया और उस राजा ने उस संतान को समुद्र में फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? समुद्र में। उस संतान को समुद्र में एक मछली निकल गई। कौन निकल गई? मछली। मछली को मछुआरे पकड़ ले गए। कौन पकड़ ले गए? और मछुआरों ने उस मछली को बेच दिया। और वो मछली किसने खरीद ली? उसी राजा के रसोइयों ने। जिस राजा ने उस बच्चे को फेंक दिया था उसी राजा के रसोइयों ने खरीद ली। और जब रसोइयों ने वो मछली खरीद ली और ले गए, और उस दिन राजा ने पर्सनल डिमांड कर दी थी कि आज मछली के पकौड़े बनेंगे। जब ये पर्सनल डिमांड की तो उसी मछली का जब पेट चीरा गया, हाँ, तो बच्चा निकला। क्या निकला? वो बच्चा जीवित। उसके यहाँ वहाँ एक स्त्री रसोई में काम करती थी। उस स्त्री ने कहा, ओहो, मछली के पेट में से बच्चा निकला है, तो अगर मैं इस बच्चे को राजा को दे दूं तो राजा मेरे को मोहर असर भी देंगे, है ना। अब जब उस बच्चे को राजा के पास ले जाने लगी तो बीच में नारद जी आए। कौन आए? नारद जी। नारद जी ने आकर कहा उस स्त्री से, ठहरो। उस स्त्री का नाम था माया। क्या नाम था? जोर से बोलो। माया। उस माया से कहा, अरे माया, तू उस बच्चे को राजा के पास मत ले जा। क्यों? क्योंकि ये बच्चा इस राजा का काल है। कौन है? इस राजा का काल है ये बच्चा। तू इस बच्चे का पालन पोषण कर। और विशेष बात यह है कि ये बच्चा तेरा पति है। ओहो, है ना चंदे की बात। उस स्त्री से नारद जी कहते हैं कि ये जो बच्चा है ये तेरा पति है। स्त्री ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो नारद जी ने कहा कि तू पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी थी, तेरा नाम रति था, और ये जो बच्चा है ये पूर्व जन्म में कामदेव। शंकर भगवान की दृष्टि पड़ने से ये भस्म हो गया, लेकिन उन्हीं के वरदान से अभी ये भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्मा है। ये जो पुत्र है आप तेरी गोद में साधारण नहीं है। ये ऐरे गहरे मृत्यु घेरे का बेटा नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण का बेटा है। और उन्हीं की माया से इस नगरी में आया है। इस राजा का ख्याल है। उस माया ने उस बच्चे को छुपा लिया। चुपचाप उसका लालन पालन करती रही, वो स्त्री लालन पालन करती रही। जब बच्चा बड़ा हो गया 20 वर्ष का, उसी बच्चे ने उस राजा का वध कर दिया। और फिर उस राजा को मार करके वो बच्चा अपने पिता की नगरी में आया। मेरे कन्हैया जैसा चेहरा। और विशेष बात ये रही, 20 साल बाद उस बच्चे को देख करके माता रुक्मिणी के आंचलों में, रुक्मिणी के स्तनों में दूध आ गया। है ना कमाल? अपने सीने से चिपका दिया बच्चे को। आ गई अपने हृदय से लगा लिया और बच्चे के साथ आनंद रहने। अब यहाँ महाराज परीक्षित एक बात पूछी, महाराज हमने तो ऐसा सुना है कि मेरे कन्हैया के 16,108 विवाह हुए। कितने विवाह हुए थे? 16,108।
आपने तो एक ही विवाह की कथा सुनाई है। सुखदेव भगवान कहते सुनना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। एक बार तो ये मन में आई कि आज 7वां दिन है, तेरी इच्छा में मौत ना चाहिए और तो भागी सूझ रही है। 7वें दिन का ही तो श्राद्ध था। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्ष्यत स्मुपलंगारम स उदितो में तदब्रहम। सरंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को श्राप दिया था, जिस व्यक्ति ने मर्यादा का उल्लंघन करते हुए मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज के 7वें दिन उसकी तक्षक नाग के द्वारा मृत्यु हो जाए। तक्षक 10वें, आज 7वां दिन। तो एक बार तो मन बना कि पागल, तेरी चांद में आज साल की मौत ना चाहिए, मौत तो रस जाएगी। अब तुझे विवाह भी पड़ रही। अब विवाह में क्या होता है? उत्सव होते हैं। विवाह में क्या होता है? उत्सव का मतलब बैंड बजता है, ढोल बजते हैं, सहनाई बजती है, और क्या बजता है? और कुछ बजता है? इतना ही बजता है। ऐसी परीक्षित जी, जब आपकी शादी हुई थी, ईमानदारी से बताना, जब आपकी शादी हुई थी परीक्षित जी, तो फेरे पड़े होंगे, पड़े थे या बिना फेरों का ही मामला चल गया? अच्छा, फेरे पड़े थे। तो ये बात बताओ, जब फेरे पड़े थे तो उन फेरों में सबसे पहले आप चले थे, आपकी पत्नी चली थी? हमारी चीटिंग नहीं चलेगी है? अरे तो जो विवाह उन्होंने कहा था पहले वही चलेंगे, और कौन चलेंगे? क्यों जी? है? वाह, एक्सपीरियंस हो। हमें तो इतना ही पता है, हम बारात में गए थे, हमारे पंडित जी की शादी थी, और पंडित जी की शादी हमने तो नहीं पढ़ी, दूसरे आचार्य जी थे, लेकिन जैसे हमारों में बैठे, जैसे पूजन का नंबर आया तो पंडित जी ने कहा, खुर्जा संस्कृत विद्यालय में पढ़ के आए, पूजन तो हम रोज ही करते रहते, पूजन छोड़ो, फेरा प्रभाव। और जब फेरों का नंबर आया तो पंडित जी बोले पहले कन्या क्यों चलेगी? हम ही चलेंगे, साथ में रावई की छुट्टी। बोले गोविंद की पंडित जी बहुत बढ़िया है हमारे, बहुत बहुत साधुवाद पंडित जी के लिए। बोले गोविंद भगवान की। अब मैं चर्चा जो कर रहा था वो ये कर रहा था, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, फिर मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं बातों को, ये मेरी पर्सनल चॉइस चल रही है। तेरे सर पर मृत्यु रखी है और तुझे विवाहों की सूझ रही है। हाँ, तो मैं एक बात और पूछ रहा था, ढोल बजते हैं, बैंड बजता है, सहनाई बजती है, और क्या बजता है शादी में? साक्षी, और क्या बजता है बेटा? एकदम सही जवाब, बहुत सुंदर, एकदम सही जवाब दिया है गुड़िया ने। डीजे बजता है, और डीजे का मतलब क्या होता है? डी माने डायरेक्ट और जे माने झगड़ा। डायरेक्ट है ना? उसमें क्या होता है? मैं नाचूंगा, और डीजे पर ये और होता है। हमारे जो भैया ये जो साउंड बजा रहे हैं भैया लोकेश शर्मा जी, इनके पास पहले 4-5 डीजे थे, इन्होंने फर्श बनवाए, और ये जब डीजे लेके गए तो 2 शादी करी फर्श से, तीसरी शादी फर्श लायक ही नहीं है उसके। क्योंकि उसमें होता क्या है, जिसमें नाचना आता है वो, जिसमें नहीं नाचना आता ठका पेल पैर मारते हैं, और पैर मार के फरसत हो रहे, नाच आवे ना आवे फरसत टूटे। खैर जो अब मैं चिंतन में चल रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा भी चिंतन चल रहा, मैं यहाँ से अभी आगे नहीं बढ़ना चाहता।
सुखदेव भगवान कह रहे हैं तेरे सर पर मृत्यु खड़ी है और तू शादियों की बात करता है। तो भगवान की कितनी शादी भई, कैसे भई, कहा हो का ना हो, तुझे शादियों में इतना इंटरेस्ट क्यों है? तुझे शादी में इंटरेस्ट क्यों है इतना? बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है, इस पर ध्यान दें जरा। तो राजा ने एक बात कही, भगवान शादी जो होती है तो व्यक्ति के जीवन में एक उत्सव की तरह एक कार्यक्रम होता है, एक उत्सव होता है ना। शादी से पहले उस लड़के के साथ भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे तेल लगता है, जैसे हल्दी लगती है और न जाने क्या क्या क्रियाएं होती हैं। उसके बाद फिर उन क्रियाओं के बाद एक वही ढोल लगाने वाला डीजे वाला सिस्टम आता है, आनंद का, जिसमें सब लोग झूमते हैं, आनंद लेते हैं, वो उत्सव मनता है। तो यहाँ एक बात फिर सुखदेव भगवान कहते हैं कि फिर तू तो मरने वाला, तुझे उस उत्सव से क्या मतलब? तो उस परीक्षित ने बड़ी गंभीर बात में कहा, प्रभु वो संसार की सांसारिक शादी है। शादी तो हर किसी की होती है, जिसकी यहाँ संसार में सांसारिक एक लड़की के साथ शादी हुई हो या नहीं न हुई हो, कोई फर्क नहीं पड़ जाता। लेकिन इस संसार में जीने वाले प्रत्येक व्यक्ति की एक न एक दिन मृत्यु के साथ शादी होती है, उसका एक न एक दिन मृत्यु से संबंध जुड़ जाता है। जब वो सांसारिक शादी उत्सव की तरह मनाई जाती है, तो मेरे जीवन का 7वां दिन है, तो मैं अपने जीवन की असली शादी को क्यों उत्सव की तरह मनाऊं, क्यों उत्सव की तरह जीऊं? वाह क्या बात, कितने आनंद की बात कही उस राजा ने। मैं मरने वाला हूँ, मैं जानता हूँ मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मरते मरते भी अपने जीवन में उत्सव लेके जाऊं, आनंद लेके जाऊं। मैं रोऊं नहीं, मैं बिलबिलाऊं नहीं, मैं अपने जीवन में उत्सव लूं। बहुत गहरा चिंतन। जो व्यक्ति 6 दिन से श्री सुखदेव भगवान को सुन रहा हो, ऐसा व्यक्ति अगर इस तरह की बात कर लेता है तो इसमें कोई अचंभा, इसमें कोई अचंभा नहीं। मरने वाला व्यक्ति अगर आनंद से भगवान का कीर्तन करता है, अगर वो सत्संगी है, तो इसमें कोई अचंभा नहीं है। अगर वो सत्संगी नहीं है, इस अचंभा है। प्रसाद तो वहां रखा जा रहा है यार, वहां उधर। बोलो गोविंद भगवान की। कहते आधी किलो ही मंगाए संगाड़े, बस घर से लाएंगे। देखो 2 किलो ले आई होंगी, 1 किलो घर के लिए देव उठान पूजेगा, 1 किलो प्रसाद के लिए, तो कोई बात नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। वृंदावन हरिलाल की। आज हम कथा की 5 बजे आरती करेंगे, ठीक 5 बजे, ठीक है ना? क्योंकि आज क्या है, देव उठान पूजा है सबके घर, तो आप सभी अपने अपने घर जाके पूजा भी कर लो, ऐसा है। तो आइए कथा में आगे बढ़े। तो फिर सुखदेव भगवान इस बात को सुनकर बड़े खुश हुए, प्रसन्नता को प्राप्त हुए, और उन्होंने फिर आगामी कथा की बात कही। देखो अगला जो विवाह था भगवान का, वो सत्राजित की बेटी, एक सत्राजित राजा था, उसकी बेटी सत्यभामा के साथ हुआ। सत्यभामा के साथ हमने तो ऐसा सुना है कि सत्यभामा की सगाई किसी और के लिए हो गई थी। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि सगाई किसी और के लिए हो जाए और शादी किसी, जिसके साथ सगाई हुई है उसी के साथ शादी होगी। लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं, प्यारे राजा तू बड़ा भला है, तू देखता जा, अब आगे जो कलयुग आएगा उस आगे कलयुग में न जाने कितनी बार ऐसा हुआ, न जाने कितनी बार ऐसा हो। सगाई कहीं, लड़का कहीं देखा जाएगा, सगाई कहीं होगी और शादी कहीं हो जाएगी। लेकिन वर्तमान में तूने जो मुझसे बात पूछी है कि सगाई सुधनवा के साथ हुई सत्यभामा की, और विवाह सत्यभामा का भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ, इसमें जो कारण है वो मैं तुझे को बताता। और इस कथा को सुनने से बड़े लाभ है। इस कथा को जो व्यक्ति सुन लेता है, उसके ऊपर जाने अनजाने में जो कलंक लगते हैं वो कलंक दूर हो जाते हैं। अब इस कथा में क्या है ऐसा,
तो इस कथा में मेरे गोविंद की ऊपर लगाए हुए लांछन की कथा है। ऐसा हुआ, ये जो सत्राजित नाम का राजा है, ये इसका जो साम्राज्य है वो द्वारका में ही है। छोटी सी रियायत का राजा है। वो छोटी सी रियायत का राजा रहता है और ये सूर्य भगवान का सखा है, सूर्य भगवान का भक्त है, सूर्य भगवान का मित्र है। और जब सूर्य भगवान का मित्र है, सखा है, तो सूर्य भगवान ने इसको एक उपहार दे रखा है। क्या दे रखा है? एक मणि दे रखी है। क्या दे रखी है? अब मणि कैसी है? उस मणि का नाम है श्यमंतक मणि। कैसी मणि? श्यमंतक। वो मणि साधारण नहीं है, वो 8 भार सोना देती है रोज। 8 भार। 8 भार का मतलब आता है 24 मन। 24 मन सोना रोज देती है वो मणि। ये सत्राजित एक बार मेरे कन्हैया की नगरी में आया था, मेरे कन्हैया की सभा में आया था। उस मणि को गले में डालकर ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात सूर्य चले आ रहे हैं। और जब भगवान की स्तुति करके लौट के चला गया, तो एक बार मेरे कन्हैया गए इसकी कचहरी में, इसके घर। जब इसके घर मेरे कन्हैया गए तो इसने मेरे कन्हैया का बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया। और स्वागत सत्कार करने के बाद इस सत्राजित ने कन्हैया से पूछा, भगवान आपका क्यों आना हुआ है, जरा बताओ बताओ जरा। तो यहाँ कन्हैया कहते हैं, कन्हैया ने एक बात कही, राजन आपको पता है हमारी जो लड़ाई हुई है जरासंध के साथ, वो कितनी बार हुई? 18 बार हुई है। 17 बार तो हरा दिया था, 18 बार खुद भाग गए थे। 18 बार लड़ाई हुई है। ऐसी स्थिति में हमारे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो डामाडोल हो गई है। एक बार अगर किसी के साथ लड़ाई हो जाती है तो घर हमारा बहुत पीछे चला जाता है। हम जितना कमा चुके होते हैं वो सब तो जाता ही है, साथ ही कर्ज और हो जाता है ऊपर से। इसीलिए एक बार अगर क्षमा मांगने से लड़ाई टल जाए तो लड़ाई को टाल दे। जो व्यक्ति एक बार झुक करके उस लड़ाई को टाल देता है, उससे बड़ा समझदार व्यक्ति, क्षमा मांगने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता। क्षमा मांगने वाला व्यक्ति, कोई व्यक्ति ये अपने हृदय में विचार करे कि मैं क्रोध कर लेता हूँ, मैं क्रोधी हूँ, क्रोध से सबको डरा देता हूँ, वो ताकतवर नहीं है। ताकतवर तो वह व्यक्ति है जो अपराध हो जाने पर क्षमा मांगने के लिए तैयार रहता है, वो ताकतवर है। क्योंकि क्रोध करने के लिए धैर्य की आवश्यकता नहीं होती। क्रोध करने के लिए मन को ठहराने की, मन को मजबूत करने की आवश्यकता नहीं होती। क्रोध तो कोई भी कर लेता है, लेकिन क्षमा मांगने के लिए मन को मजबूत करने की बहुत आवश्यकता होती है। क्षमा मांगना बहुत मुश्किल काम है। क्षमा मांगना बहुत टेढ़ी चीज है। और जो व्यक्ति क्षमा मांगना सीख गया, मान लो जिंदगी में जिसने गम का जहर पीना, जिंदगी में जिसको गम का जहर पीना आ गया, जिंदगी में जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। गम का घूंट पी जाना, क्षमा याचना कर लेना, दूसरों को बढ़ाई दे देना, ये बड़े बड़े दिलों की बातें हैं। ये बड़े दिलों वाले खड़ जाते हैं। और फिर यहाँ सुखदेव स्वामी कहते हैं कि वो मणि 8 भार सोना देती थी और कन्हैया आए हैं उस मणि को मांगने के लिए कि तेरी वो मणि, राजन तुम्हारी वो मणि कुछ दिन हमारे खजाने में आ जाएगी तो हमारा खजाना भर जाएगा। अब हमारा खजाना खाली हो गया है, मणि दे दो हमें। तो सत्राजित ने कहा नहीं, मैं आपको मणि नहीं दे सकता, आप सोना ले जाओ, चांदी ले जाओ। तो कन्हैया कहते हैं सोना नहीं ले जाएंगे, सोना नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? क्योंकि सोने की हमारे घर में कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारी नगरी द्वारका सोने की है। काय की है?
सोने से मुझे एक चीज याद आ गई। सोना शब्द आते ही मुझे एक चीज याद आ गई। आपको पता है लंका काय की थी? है जी? लंका सोने की थी। और मुझे एक बात याद आती है, क्या कि एक बार माता जानकी यानी कि एक बार भगवान श्री राम जब वनवास के लिए गए थे, वन के लिए गए थे, तो भगवान श्री राम के साथ कौन कौन गया था? परीक्षित जी आपको पता है? देखो अगर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, वन में कौन कौन गया था वही बताएंगे। हाँ वन में और रामचंद्र जी थे, लक्ष्मण जी, सीता जी और रामचंद्र जी। कन्फर्म? कन्फर्म है? बोलो गोविंद भगवान की। देखो ताला लगाया जाए, लेकिन अभी एक बार और मौका मिल रहा है। जब भगवान श्री राम वनवास के लिए गए थे, कितने लोग गए थे, कितने प्राणी थे? है जी? नहीं, विदा करने तो पूरी अयोध्या ही चली गई थी विदा करने के लिए। लेकिन जो एक नदी आई थी, कौन सी नदी थी? तमसा। तमसा सरयू से पहले, सरयू तो किनारे है ही है, तमसा नदी के किनारे उन्होंने एक रात्रि विश्राम किया। और जब रात्रि को रुके तो सभी अयोध्यावासी वहां सोए, और जब सब सो गए तो अर्धरात्रि को मेरे राम ने सुमंत जी को जगाया और घोड़े पर खुद रथ में बैठ करके उन्होंने सुमंत जी से कहा कि आप मार्ग को काट कर, रास्ते को काट कर रथ चलाओ। तो सुमंत जी ने रास्ता को काट कर उस प्रकार रथ चलाया था कि गांववासी जब सुबह जगे, अयोध्यावासी सुबह जब जगे थे, मैं मतलब वहां की जो स्थिति है मैं वर्णन नहीं कर सकता। वो अयोध्यावासी इतने पागल हो गए थे कि वो कभी उत्तर दिशा में भागे चले जाते, जब कोई खोज नहीं पाता तो लौट कर आते दक्षिण दिशा में भागे चले जाते, कोई खोज नहीं पाता तो पश्चिम को चले जाते, कोई खोज नहीं पाता तो पूरब को चले जाते, हार कर लौट कर वहीं आ जाते। उन्हें खोज न मिला, वो वहीं से लौट आए थे, वहीं से लौट आए। तो मेरा निवेदन, वो तो तमसा के किनारे से लौट आए। अब भगवान श्री राम के साथ वनवास के लिए कौन कौन गया था? वास्तविकता में वनवास के लिए तो लक्ष्मण जी और माता जानकी गए थे, सब जानते हैं। लेकिन वनवास तक तो सुमंत जी भी गए थे साथ, और खाली सुमंत जी नहीं गए, खाली निषाद राज तो वनवासी प्राणी है, वो तो वन में रहता ही है, खाली सुमंत जी नहीं गए थे। उस रथ में दो घोड़े जो जुड़े हुए थे, वो दो घोड़े भी गए थे छोड़ने के लिए। आपको मैं एक बात बताऊं, जिस समय सुमंत भगवान राम को छोड़कर लौट कर आए थे, रात्रि को घुसे थे वो अयोध्या में, उन्होंने घोड़ों को अस्तबल में घोड़ों की जगह बांध दिया, रथ को खड़ा करके चुपचाप अपने घर चले गए, वो मिलने नहीं गए किसी से। और जब माँ कौशल्या को ये पता पड़ा कि वो सुमंत आ गए हैं, तो पता है वो माँ कौशल्या सुमंत के पास नहीं गई, वो उन अस्तबल में जहाँ घोड़े बने होते हैं उस अस्तबल में गई और उसे उन दोनों घोड़ों के मुख को चूम लिया, और वो दोनों घोड़े माता कौशल्या के चेहरे को देखकर रो गए। वो दोनों घोड़े कहना चाह रहे थे, माँ हम गए तो थे राम को वापस लाने के लिए, लेकिन हम तेरे राम को वापस नहीं ला पाए। उनका चैनों की आंखों से आंसू। माँ कौशल्या बहुत रोई थी उन घोड़ों के साथ। धन्य ऐसे घोड़े जो मूक बेशक है, लेकिन उनका चेहरा बोल जाता है, उनका चेहरा बोलता है। और फिर मुझे एक बात सोने से याद आई थी, मैं मुड़ दूसरी जगह गया, मुझे सोने से एक बात क्या याद आई कि जिस समय भगवान श्री राम बन जा रहे थे तो माता जानकी ने कहा, बेटा चलाओ। बोलो गोविंद भगवान की।
वृंदावन बिहारी लाल की। कछु गाले करो जब तक फिर बिजली आ करे तब तक। गोविंद मेरो है ओ श्री बांके बिहारी। हाँ गोविंद मेरो। अरे गाओ ना। बात पैसा का बात बोला है। पेमेंट मिलेगा पेड़ में जाने बोली वृंदावन बिहारी गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो प्रसंग पूरा करूं, मुझे याद आ गया है तो फिर करूं उठना इच्छा है। सोने से याद आया मेरे को भगवान श्री राम जब बन गए, कितनी बात निकल आती है, बातों में से बात, बातों में से बात, बातों में से बात। भगवान श्री राम जब बन गए तो माता जानकी ने एक बात उनसे कही, मैं साथ सुनूंगी। तो भगवान श्री राम ने कहा, सीते मत जाओ, अगर तुम बन जाओगी तो बड़ा तुम्हें कष्ट वहां भोगना पड़ेगा।
ये मानस के माध्यम से कही अयोध्या कांड में। तो ये बीजारोपण हुआ है यहाँ इस बात का। बीजारोपण क्या? भगवान श्री राम ने यहाँ ये बात कही थी कि आपको वहां बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। तो क्या कष्ट नहीं भोगना पड़ा माता जानकी को? कष्ट भोगना पड़ा। यानी कि शास्त्र आज्ञा करते हैं कि हम जैसा चिंतन और विचार करते हैं वो चिंतन और विचार एक न एक दिन हमारे सामने आ ही जाते हैं। इसीलिए सोच हमेशा अच्छी बनी रहनी चाहिए। ठीक है ना? आगे बढ़े। भगवान श्री राम ने कहा माता जानकी, जानकी तुम मत जाओ। माता जानकी से भगवान श्री राम ने कहा कि आप मत जाओ। आप क्या करोगे? आप यहाँ सास ससुर की सेवा करो, कभी कभी अपने मायने चली गई कभी, और 14 साल तो गए, नेक्स्ट दिन चले जाते हैं। अब होता क्या है, माता जानकी कहती है स्वामी नहीं, मतलब जियवे न देहा। और रूप क्या बोली? रूप माता जानकी ने ये बात कही, जिय हृदय नदी नरवारी ऐसे नाथ पुरुष नारी। भगवान श्री राम लेकर चले, चलो तो चलो। और पंचवटी का वर्णन है। पंचवटी पर क्या हुआ, माता जानकी को एक सोने का हेर दिखाई दिया। ना 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 ना, सवरे बोरे नहीं जाएंगे बच्चों। 95 केजी यानी 95 किलो तुलवा लो। 2 बोरा बोल दो, छोड़ो। आटा है तो बोरा कैंसिल। अच्छा बचे अंदर। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो गोविंद भगवान की। पिछला उतना ही
2 बोरी आटा हो गया और 2 बोरी और पिसवा लो, 4 बोरी हो गए। बहुत है 4 बोरी। कम की कौन कह रहा है? कम नहीं पड़ेगा, बहुत है। हाँ बिल्कुल, वही ले जाओ 2 बोरी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा कलार की नगरा के लिए तो ये जितना आटा रखा है गेहूं रखे हैं, गेहूं फिर कम है। ये बेटा भंडारा है, इस भंडारे में अगर आप 2-4 लाख रुपए का भंडारा कर दो तो वो कम है, भंडारे की पूर्ति नहीं हो सकती। देख लिया तो 2 ही बोरा देते। बेटा गेहूं फैलने जाए उसी के अनुसार ले जाना। बोलो गोविंद भगवान की। तो जो माता ये कह रही हैं, बन जाने से पहले जीव बिन देह नदी बिन वारी, ऐसी नाथ पुरुष बिन नारी। वो वन में जाकर क्या कह रही हैं? पंचवटी पर प्रभु ये सोने का हिरण बड़ा प्यारा है, अगर आप ये सोने का हिरण ले आओ तो इसकी मृगशाला मुझे बड़ी प्यारी लग रही है, जो मृग चर्म है बड़ी प्यारी लग रही है, इसे मैं ग्रहण करूंगी, यहाँ पूजा में लगाऊंगी। आधे आधे बात अब समझ में ये बात नहीं आती। जो स्त्री बन जाने से पहले इस बात को कहती है कि जिय बिन देह, जिस देह में जी न हो, और नदी बिन वारी, जिस नदी में पानी न हो शोभायमान नहीं है। ऐसे ही पुरुष के बिना स्त्री शोभायमान नहीं होती। उसकी डिमांड कैसे चेंज हो गई? वो अयोध्या से बन जा रही थी तो पति को चाह रही थी, मैं तो तुम्हारे संग चलूंगी। और जैसे वन में पहुंच गई तो उसने पति को छोड़ दिया और डिमांड क्या रख दी? तो मुझे सोने का हिरण ला करके। लोग जानते हैं, ये दुनिया जानती है, असंभव हे मृगस्य जन्म, असंभव है सोने के हिरण नहीं हुआ करते। सब जानते हैं सोने के हिरण नहीं होते, फिर भी देखो भगवान श्री राम भी, माता जानकी ने कहा कि सोने को हिरण ले आओ, तो भगवान राम भी स्त्री के कहे अनुसार धनुष मारने का चल दिए। क्या भगवान श्री राम समझा नहीं सकते थे? पागल है क्या? सोने को हिरण होता हूँ समझा सकते थे कि नहीं समझा सकते थे? अगर समझा देते तो माता जानकी के लिए कोई मुसीबत खड़ी? सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? माता जानकी के जीवन में सबसे बड़ी मुसीबत यही आई तो उन्होंने सोने पर दृष्टि डाल दी। अगर वो सोने को न देखती, सोने के हिरण को न देखती, तो न उनकी चोरी होती, न वो लंका में जाती और न इतना खेल बखेड़ा होता। नहीं बस सोने, लेकिन अब बेचारा पति, कैसा बेचारा पति, भगवान श्री राम, माता जानकी ने अपने जीवन में पहली बार एक चीज मांगी कि देखो सोने को है ना। भगवान श्री राम बोले मुझसे पहली बार डिमांड की है सोने की। अब चाहे उन्होंने हिरण को देख कर की हो या कैसे भी, लेकिन पहली बार सोना मांगा है। और अगर मैं सोना न ला कर दे पाया तो फिर पत्नी जीवन में पहली बार कोई चीज की इच्छा करे और पत्नी या पति अगर न दे पाए तो फिर ऐसे पति के लिए भैया क्या कहे, क्या कह सकते हैं? कम से कम जीवन में कभी एक बार तो पत्नी की इच्छा पूरी करी देनी चाहिए। वो पत्नी रोज पति की इच्छाओं को पूरा करती है। पति ये कहता है कि पानी लाओ तो ले पर, भोजन लाओ ले भोजन। जैसे उस पति की इच्छाएं होती है वो पत्नी अपनी इच्छाओं का दमन करके वो पति की इच्छाओं को पूरा करती है। और कभी एक बार पत्नी ने एक इच्छा जता दी तो क्या पति का फर्ज नहीं बन जाता कि वो पत्नी की इच्छाओं को पूरा करे? तो भगवान श्री राम ने विचार किया कि एक तो वन में है, वन का कष्ट सह रही है, मेरे साथ वन में आई है मेरा दर्द बांटने के लिए, मेरा दुख बांटने के लिए। बोलो गोविंद भगवान की। अब यहाँ भी थोड़ा सा कहूँ तो ऐसा अच्छा लगता है कभी कभी
एक आदमी कोई मेहनत का काम कर रहा हो और स्त्री ये कह दे आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत के लिए जा रहे हैं, मैं चलूं तो ऐसे मेहनत करें, मैं चलूं मैं करवाऊंगा मेहनत। अगर वो पति के साथ चली भी जाती है तो वास्तविकता में जो पति मेहनत करने पूरे मन से जा रहा है, तो क्या वो पूरे, जिसकी स्त्री साथ गई है क्या वो पूरे मन से मेहनत कर पाएगा? आज झंझट तो संग जा रहा है, आधा झंझट तो संग जा रहा है, उसका ध्यान ही नहीं देगा वहां। अब बाई चांस कर भी आया वहां मेहनत दिन में तो सांझ को टेंशन, रोटी ना लाएगा तो बता नहीं मैं संगा नहीं हूं तो मैं खाऊंगी। और आदमी बेचारा है अकेला तो कैसे भी एडजस्ट कर लेगा, लेकिन पत्नी संग चली गई है तो उसे कहीं ना कहीं से व्यवस्था बनानी पड़ेगी। हो सकता है जहाँ मजदूरी करने गया है वहां उसे पगार न मिली हो तो वो तो कहीं से कैसे भी करके एडजस्ट करेगा, लेकिन पत्नी संग जा रही है तो फिर कहूँ तो मांग के लाचा उधार लिया। गुरु गोविंद भगवान की माता जानकी ने पहली बार डिमांड कर दी कि देखो सोना, भगवान श्री राम बोले कोई बात नहीं, आपने सोना मांगा है और हम भी वो पति हैं, आपकी डिमांड पूरी करेंगे, आपने सोना मांगा हम आपको सोना देंगे। और वो चले भगवान श्री राम, और भगवान श्री राम ने देखा तो सोने का हिरण तो भुलक रहा है। ऐसी बात थोड़ी कि सोने के हिरण नहीं होते, कुछ लोग जो स्वर्णकार होते हैं वो सोने का हिरण बना करके अपने शोरूम में खड़ा कर लेते हैं। क्या ऐसा सोने का हिरण है? क्या जिस सोने का शेर है, सोने का बंदर है, सोने का भालू है? होते हैं कि नहीं होते? लेकिन वो चल फिर नहीं सकते। भगवान श्री राम ने देखा कि यहाँ तो दौड़ रहा है, सोने का हिरण दौड़ रहा है, तो भगवान श्री राम के मन में एक बात आई कि अगर ये सोने का हिरण दौड़ रहा है तो कहीं ऐसा ना होगा नकली हो। मेरी पत्नी ने जब इसे देखा था उस समय खड़ा था, मैंने भी जिस समय देखा था खड़ा था, उसी समय डिमांड कर दी सोने का हिरण मुझे लाके दे दो। लेकिन जैसे ही मैं इसे लेने के लिए दौड़ा ये तो भाग रहा है। मैं इसे जितना पकड़ने जाता हूं ये मुझसे उतना ही दूर जा रहा है। इसका तो खेल ऐसा बन गया है जैसे हम और हमारी छाया। लगती तो हमें बहुत नजदीक है, छाया हमारी ये रही, लेकिन हम छाया को पकड़ने दौड़ते हैं तो जितना हम दौड़ते हैं छाया उतनी आगे भागती है। भागती कि नहीं भागती? उसी प्रकार भगवान श्री राम विचार कर रहे हैं कि ये तो उतना ही दौड़ रहा है, तो फिर अब तो मैं इसकी परीक्षा करूंगा। और सोने की परीक्षा दो ही प्रकार से होती है, या तो सोने को छेद कर या तपा कर। तो भगवान श्री राम कहते हैं ये दौड़ता हुआ हिरण है, और दौड़ते हुए हिरण की हम कैसे तपा कर परीक्षा करें? इसकी तो छेद कर बाण के माध्यम से, यहाँ अग्नि का कोई साधन नहीं है, छेदने का साधन तो है, तो बाण के माध्यम से परीक्षा करूं। और जैसे ही भगवान श्री राम ने बाण मारा उस हिरण में लगा, वो हिरण जो नकली सोने का बना हुआ था वो असली मारी छोड़कर सामने आ गया, हा राम हा लक्ष्मण करने लगा। भगवान श्री राम को बड़ा खेद हुआ, भाई पहली बार मेरी पत्नी ने कोई इच्छा, किसी चीज की इच्छा की और पहली बार में मैं फेल हो जाऊं, अगर वो हो जाएगा। अगर मैं अपनी पत्नी के पास जाऊं और पत्नी को जाकर के ये कह दूं कि प्रिय वो जो आप कह रही थी सोने का है ना, वो सोने का नहीं निकला, वो तो नकली निकला, तो मेरी आंखों के सामने, उसकी आंखों के सामने यहाँ से हटा है दूर, तो वो मुझसे ये कह रही कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ला नहीं पाए। भगवान श्री राम सोच रहे कि अगर मैं बिना सोने के हिरण के या बिना सोने के गया तो मेरी पत्नी मुझसे ये कह रही कि तुम लाने में असमर्थ रहे, इसीलिए झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे। तो भगवान श्री राम ने विचार किया कि मेरी पत्नी को सोना चाहिए, कैसे व्यवस्था बने। अचानक उनके दिमाग में एक बात याद आई, तो मुझे ऐसा पता है कि रावण की जो लंका है वो सोने की है, अब उस लंका को तो यहाँ लाया नहीं जा सकता पंचवटी पर, कि फिर एक काम करता हूँ सीता को लंका में भेज देता हूँ, उसको भाई या तो सोना उसे मिल जाए या वो सोने को प्राप्त हो जाए, बात तो एक ही है। तो मैं उसको लंका में भेजे देता हूँ, लंका में पहुंच जाएगी, ढेर सारा सोना है। अचानक उन्होंने ध्यान किया, लंकेश आप कहाँ हो, जल्दी आओ और माता जानकी को लंका में ले जाओ, उन्हें सोने की सख्त आवश्यकता है। कृपया गंभीरता से न ले, व्यंग चल रहा है। अब लंकेश आए और माता जानकी को ले गए। कहाँ ले गए? लंका में ले गए। लंकेश आए और माता जानकी को लंका में ले गए, और माता जानकी जब लंका में चली गई, भगवान श्री राम आए तो भगवान श्री राम ने विचार किया, अरे ये मैंने क्या किया, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। एक जिस सोने को मैंने देखा था उस सोने को जब मैंने परख कर देखा, उसकी परीक्षा की तो वो नकली निकला। मैंने उस लंका को भी देखा नहीं है, अगर वो सोने की लंका भी नकली निकली तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हनुमान जी कहा कि ये रहा महाराज, तो देखो मैंने पहले वाले सोने को छेद कर देखा था, तुम फटाफट जाओ लंका परख के आओ
और देख के आओ वो असली है अथवा। तो भगवान श्री राम ने उस सोने को छेद कर देख लिया था। दो ही प्रकार से सोना परखा जाता है, छेद कर अथवा जलाकर तपाकर। तो हनुमान जी गए लंका जरा के परख ली। हनुमान जी ने आग लगा दी लंका में जाकर, और हनुमान जी ने जब आग लगाई उलट पलट लंका सब जारी। जब लंका को जलाया हनुमान जी ने तो शास्त्र कहते हैं लंका पड़ गई काली। कैसी पड़ गई? लंका काली पड़ गई। और जब लंका काली पड़ गई हनुमान जी ने आकर बताया प्रभु मैंने लंका को जला कर देखा। तो फिर क्या देखा? कि लंका तो काली पड़ गई। तो भगवान श्री राम फिर तो नकली चलो चलो लेके आओ जानकी में लेके आओ। बोलो गोविंद जानकी। सोने से मुझे याद आया। खैर गंभीरता से न लेते हुए व्यंग, और अभी इस बात पर बहुत बोलने लायक है, अभी और बोलने लायक है। आओ मैं थोड़ा सा और चलता हूँ, 2 कदम और। जिस समय अयोध्या से माता जानकी भगवान श्री राम के साथ चली, वो जानकी थी। वो कौन थी? वो जानकी थी जो भगवान के साथ चली। जिसने पंचवटी पर सोने की डिमांड कर दी वो जानकी नहीं, जानकी के स्वरूप में माया थी। जानकी नहीं, जानकी को तो राम ही चाहिए। जानकी को कौन? जानकी तो राम को ही चाहती है, लेकिन जहाँ माया निवास करती है माया माया को चाहती है। तो उस माया रूपी सीता ने सोने की डिमांड कर दी। अगर वो जानकी होती तो सोने की डिमांड नहीं करती। और रावण के यहाँ जितने दिन वो जानकी रही, वो जानकी जानकी न रही, माया रूपी जानकी रही। जब माया रूपी जानकी रावण की नगरी में लंका तो लंका को विनाश को प्राप्त करा देती है, विनाश को प्राप्त करा देती है। जब रावण जैसे राजा की नगरी को वो माया रूपी सीता, सीता कौन है? सीता साक्षात भक्ति है। सीता कौन है? सीता साक्षात शांति है। लेकिन वो शांति जब माया से बन जाती है, माया की शांति होती है, तो माया की शांति रावण जैसे राजा की नगरी में पहुंचकर रावण जैसे राजा की नगरी को तहस नहस कर देती है। जिस धन से हम शांति चाहते हैं उस धन से अगर हमने घर में शांति बना ली है तो शांति हमारे घर में आ गई है, और हमने दूसरों से उस धन को छीन कर, झपट कर, लूट कर उस धन के द्वारा शांति की स्थापना की है, तो शांति हमारे घर में शांति की स्थापना नहीं करेगी। फिर क्या करेगी? हमारे घर का तहस नहस कर देगी, समाप्त कर देगी। वाह क्या बात है। तत्पश्चात मैं आगे कहूं, वो मणि शमंतक मणि 8 बार सोना देती थी। अपना मोबाइल दे दो, टाइम भी बोलो गोविंद भगवान जी। समय पूछ रहा था समय क्या होगा, तो समय बहुत अल्प रहता है, वो कथा बहुत विशाल है। अभी वही हूं मैं जहां से शुरुआत होनी चाहिए वही। भगवान श्री कृष्ण ने वो मणि जब मांगी, उस सत्राजित ने उस मणि के लिए मना कर दिया। उस सत्राजित ने कहा था कि आप सोना ले जाओ, मणि नहीं दूंगा, सोना ले जाओ, जितना सोना चाहिए उतना सोना ले जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा सोने की मेरी द्वारिका, पहली बात। दूसरी बात, मेरी जो वर्तमान में पत्नी है वो लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी के पास भंडार है। जहाँ लक्ष्मी है वहां किसी चीज की कमी है क्या? जल्दी बताओ, किसी चीज की कमी है जहाँ लक्ष्मी है? इसके बावजूद ही भगवान श्री कृष्ण सत्राजित से मणि मांगने जाते हैं कि मुझे मणि दे दो, क्योंकि वहां जो रुक्मणी है वो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, नारायण की पत्नी लक्ष्मी नहीं है। और फिर सत्राजित ने जब मना कर दिया तो लौट आए मेरे कन्हैया। और जब लौट आए तो सत्राजित का छोटा भाई जिसका नाम था प्रसेनजित, वो उस मणि को लेकर एक बार शिकार खेलने वन चला गया। और वन में जब गया तो किसी शेर ने उस प्रसेनजित का वध कर दिया। उस शेर का भी वध जामवंत जी ने कर दिया और उस मणि को लेकर के अपनी गुफा में चले गए।
और जब कई दिनों तक वो प्रसेनजीत लौट कर वापस नहीं आया तो सत्राजित ने अपने छोटे भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट ये दर्ज करा दी इस जमाने में कि मेरे भाई को कन्हैया ने मार दिया और मणि छीन ली। कृष्ण ने मणि चुरा ली, चोर है कृष्ण। मणि चोरी का इल्जाम लगा और झूठा इल्जाम जब कन्हैया के कानों में पहुंचा। किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले हमें 100 बार विचार कर लेना चाहिए, 100 बार सोच लेना चाहिए कि हम किसी के लिए कहीं ऐसा न हो कि हमने किसी की बदनामी कर दी और वो बदनामी उसकी न हुई, वो उस बदनामी से परे रहा, तो उसमें हमारा कितना बड़ा कसूर होगा, कितना बड़ा कसूर होगा। एक व्यक्ति के बारे में किसी अन्य दूसरे व्यक्ति ने ऐसे ही अफवाह उड़ा दी और समाज ने जब परखा उस व्यक्ति को तो वो अफवाह गलत पाई गई। जिसने अफवाह उड़ाई थी उसने अफवाह उड़ा दी। तुमको बता भी है तुमने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। तो वो जिसने अफवाह उड़ाई थी उसने चरण पकड़ लिए, मुझे क्षमा कर दो, मैं माफी मांगता हूँ। तो पता है वहां जो समाज के लोग थे, जिनमें कुछ विद्वान लोग थे, उन्होंने एक काम किया। क्या किया? उन्होंने एक इत्र की शीशी ली और इत्र की शीशी को लेकर के उस इत्र की शीशी को खोला और जब वो खोला तो खोलने से चारों ओर क्या उड़ी? खुशबू, महक उड़ी चारों ओर। और जब चारों ओर महक उड़ी तो शीशी को फिर बंद कर दिया, शीशी को फिर बंद कर दिया। और फिर उन समाज के लोगों ने, पंच लोगों ने उस अफवाह उड़ाने वाले व्यक्ति से कहा कि चारों ओर जो खुशबू उड़ गई है, क्या उसे समेटकर आप इस शीशी में दोबारा बंद कर सकते हो? क्या वो खुशबू चारों ओर जो उड़ गई है इस इत्र की, उसे समेटकर शीशी में बंद कर दोगे? तो मैं समझा नहीं कि पागल, इतने पे भी नहीं समझा। तूने जो इस व्यक्ति की निंदा समाज में कर दी, वो इस इत्र के चारों ओर फैल जाने की तरह है? ये बात जिन जिन लोगों तक गई होगी, वो लोग इस व्यक्ति के बारे में क्या समझेंगे? बेशक चाहे अब ये पूरी तरह सत्य साबित हो गया है। आप नहीं समझ रहे होंगे शायद, वहां समाज में यह चर्चा चल रही थी, आप सभी जानते भी हैं, भगवान श्री राम रावण को मारकर माता जानकी को लेकर आए और माता जानकी ने अग्नि परीक्षा देकर के भगवान श्री राम को ग्रहण किया। इसके बावजूद भी अयोध्या में एक व्यक्ति लांछन लगा देता है और माता जानकी को अयोध्या से बाहर निकलवा देता है। समाज में किस किस को समझाया जाएगा? किस किस के लिए क्या क्या कहा जाएगा? प्रत्येक व्यक्ति को तो सेटिस्फाई नहीं किया। हर किसी के पास जाकर के कोई व्यक्ति ये कहे भैया मैं तो निर्दोष हूँ, भैया मैं तो निर्दोष हूँ, भैया मैं तो निर्दोष हूँ। बहुत सोच समझ कर हमें किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति लांछन लगाना चाहिए। और आज सत्राजित ने ये लांछन लगा दिया मेरे कन्हैया पे। कन्हैया चोर है, उन्होंने चोरी की है। बलराम जी को पता पड़ा, बलराम जी तो लड़ने को तैयार हो गए, लेकिन कन्हैया ने कहा भैया लड़ाई इस बात का हल नहीं है, लड़ाई से तो ये बात पक्की हो जाएगी, पहले चोरी की अब लड़ने आ गए, लड़ाई से हल नहीं होगा। कैसे होगा हल होगा? बातचीत से हल होगा। और वही कन्हैया सत्राजित के पास आते हैं, सारी बात जान लेते हैं और सारी बात जानने के बाद और फिर प्रसेनजीत की खोज करते हैं। वन में आकर के खोज करते हैं, एक स्थान पर प्रसेनजीत के कपड़े खून से लिप्त प्राप्त होते हैं। खून से लिप्त जब प्राप्त होते हैं कपड़े तो सैनिक पहचानते हैं हमारे महाराज के कपड़े। और फिर वहां पगचिन्हों का पीछा किया जाता है तो पता पड़ता है कि थोड़ी दूर तक तो शेर के पगचिन्हों के निशान हैं, उसके बाद शेर की भी हड्डियां मिलती हैं। कुछ पगचिन्ह गुफा की तरफ जाते हैं, गुफा की तरफ जब पीछा किया तो देखा गुफा के अंदर वो निशान जा रहे हैं और गुफा के अंदर कन्हैया जाने वाले हैं। जो सैनिक साथ गए थे उन सैनिकों को उस गुफा के द्वार पर रोका, खड़े रहो यहाँ, अभी आप अंदर जाता हूँ, आप मेरा 10 दिन तक इंतजार करना, मैं लौट करना हूँ तो चले जाना। और मेरे कन्हैया उस गुफा में गए, बढ़ते चले गए, अंधेरे को छींटते हुए बढ़े
तो क्या देखा कि एक कन्या है जो एक मणि के साथ खेल रही है। उस मणि को मेरे कन्हैया ने लेना चाहा। यही तो वो मणि है जिसके कारण मुझे कलंक लगा, यही वो मणि है। मैं इस मणि को ले जाऊं, मेरा कलंक दूर हो जाए। मेरे कन्हैया ने उस मणि को लेना चाहा। इतनी देर में वो कन्या चिल्ला उठी, क्योंकि वो मणि उस कन्या के खेलने का साधन था। वो मणि लेकिन कन्हैया के लिए वो साबुन था जो कन्हैया के उस कलंक रूपी दाग को समाप्त कर सकता था। और जब उस मणि को लेना चाहा मेरे कन्हैया ने, तो उस कन्या ने आवाज लगाई, पिताजी देखो कौन आया है जो मेरे खिलौने को ले रहा है। उस कन्या के पिता जामवंत आए दौड़े दौड़े, और जामवंत और मेरे कन्हैया दोनों आपस में भिड़ गए। दोनों आपस में मल्लयुद्ध से लिप्त हो गए। और देखो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार 28 दिनों तक भागवत जी में वर्णन आया है। द्वंद युद्धम शुद्ध मूलमुभयोर विजगीसतो आधाष्ट युद्धमेदोर्भि क्रव्यार्थे शेरयोर्भि आसीत साह मितरेतर मुष्टिभिः वज्र निस्पेष परसैर विश्रम महर्निशम। इस श्लोक का अर्थ आता है आसीत अष्टाविंश। वो मल्लयुद्ध जो था, द्वंद्व युद्धम, वो द्वंद्व युद्ध कब तक? 28 दिनों तक चला। उसमें नहीं था, वो धर्म युद्ध नहीं था। वो धर्म युद्ध उस महाभारत की तरह नहीं था जिसमें सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक युद्ध होगा और सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं था। वो तो एक बार शुरू हो गया तो फिर हो गया। वो तो 28 दिनों तक लगातार चल ही रहा था। लगातार 28वें दिन जब एक भगवान ने एक मुश्किल का प्रहार किया, मुश्किल लगते ही वो जामवंत गिर गई। क्षणिक मूर्छा आ गई जामवंत को। और जब क्षणिक मूर्छा आई जामवंत को, तो जामवंत मूर्छावस्था के बाद जगे। जगने के बाद मेरे कन्हैया के चरणों में सिर झुकाते हैं, प्रभु क्या मेरे राम तो नहीं है? मुझे ऐसा लगता है मेरे राम प्रकट हो गए हैं। क्यों ऐसा? ऐसा इसीलिए लगता है कि मुझको इस जगत में उस राम के बिना कोई हराने वाला नहीं है। मैं नहीं हार सकता बिना राम के बिना। ये जामवंत वही जामवंत है जो भगवान श्री राम की सेना में उपस्थित रहे और रावण की सेना के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर रहे। लेकिन इन्हें कोई रावण की सेना में योद्धा न मिल पाया। ये पूरी सेना में रहे लेकिन कोई योद्धा न मिला। इन्होंने एक बहुत सुंदर मंत्री का काम किया, इन्होंने एक बहुत सुंदर सचिव का काम किया। हालांकि सचिव के रूप में सुग्रीव वहां उपस्थित रहे, लेकिन आपका काम बड़ा सराहनीय है। कैसे सराहनीय है? जिस व्यक्ति ने गंभीर बात, जिस व्यक्ति ने एक सोए हुए बलवान को जगा दिया हो, जिस व्यक्ति ने एक सोते हुए भगवान के काज के लिए उस अवतारी को सोए हुए भूले हुए उसको जगा दिया हो, ये कम बड़ी बात है क्या? मेरी अपनी नजर से मैं एक बात कहूंगा, मेरी अपनी नजर से रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में सदगुरु का काम करते हैं। हम सभी हनुमान हैं, हम सभी हनुमान हैं, हम सभी भूल चुके हैं। जैसे हनुमान जी एक ऋषि के श्राप के कारण भूल चुके थे अपने बल को। ऋषि ने श्राप दिया था कि तू बहुत उछल कूद करता है, मैं श्राप देता हूं, तू अपने बल को भूल जा। लेकिन कहा था कि जब तुझे कोई याद दिलवाएगा तो तुझे तेरा बल याद आ जाएगा। तो ये जामवंत हनुमान को, जो हनुमान एकांत में बैठकर राम राम जप रहे हैं, हनुमान को ये ज्ञात कराते हैं, हनुमान तुम्हारा जीवन जो है वो राम के खास के लिए हुआ है, तुम कहाँ हो? वो सदगुरु है, ये जामवंत वो सदगुरु है जो प्रत्येक प्राणी मात्र को ये आभास कराते हैं कि तुम कहाँ उन चंद झूठे सिक्कों को बटोरने में लगे हो। तुम्हारा जो जीवन है वो खुद को प्राप्त करने में लगा है। इस मिथ्या दुनिया को क्या प्राप्त करोगे आप? मत प्राप्त करो इस झूठी दुनिया को, फिर खुद को प्राप्त कर लो। हम खुद को छोड़कर दुनिया को प्राप्त करने में लग जाते हैं।
यद्यपि बात ठीक है कि ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसको अनुभव में लाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ जाते हैं। हम सभी गृहस्थी हैं, हम सभी गृहस्थ से लिप्त हैं और सभी को घर के अनुसार काम करना पड़ेगा। गृहस्थ छोड़ते हैं, माला पकड़ते हैं तो निंदा रूपी शब्द कानून पड़ जाते हैं। देखो, अपना फर्ज छोड़कर माला जपने जा रहा है, उसके लिए शास्त्र एक बात कहते हैं। गीता में तो एक बात कह दी, मत पकड़ो हाथ में माला। अपने जो जिस वर्ण में, जिस धर्म के अनुसार जन्म लिया है, उस वर्ण में तो अपने आप को मन से लगाओ। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। जिस वर्ण में, जिस कुल में आपने जन्म लिया है, उस कुल की रीति के अनुसार जो व्यक्ति अपने अपने कार्यों को करता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और आज मैं क्षमा चाहूंगा, ऐसा बोलते हुए मैं बोलना पड़ रहा है मुझे। आज की डेट के आजकल के कुछ लोग ऐसे हो गए जिन्होंने अपने कुल मर्यादाओं के पाठ को, पूजन को, जिन्होंने अपने कुल मर्यादाओं की परंपरा को छोड़ दिया, त्याग दिया और दूसरे लोगों के कुल परंपराओं की मर्यादाओं को निभाना शुरू कर दिया है। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है, जिनकी सास वृंदावन जाकर दर्शन करके परिक्रमा लगा लगा के बूढ़ी हो गई, वे बहुएं उस कन्हैया को, लड्डू गोपाल को घर से बाहर निकाल के मूर्ति पूजा का खंडन करके, किसी भी पूजा का खंडन करके बिना पूजा पाठ को लिए बैठी है। हम नहीं मानते किसी पूजा को। ऐसा क्यों कि हमने ऐसे गुरु बनाए हैं जो किसी पूजा को नहीं मानते। धिक्कार है भाई। मैं एक बात कहता हूँ, अगर गुरु ही कोई देखना है तो सबसे पहले अपने कुल में देख लो भाई। जो कुल का गुरु होगा वो आनंद को प्राप्त कराएगा, और बाहर का कोई गुरु हो नरक ले जाएगा। गीता भी कहती है, स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना धर्म अगर काल की कोठरी में ले जाने वाला है तो श्रेष्ठ है, और दूसरे के धर्म में रोज अगर रबड़ी भी खाने को मिलती है तो निंदनीय है। दूसरे के धर्म को प्रवेश मत करना, दूसरे के धर्म को ग्रहण मत करना, उसमें प्रवेश मत करना, क्योंकि या तो आप उस दूसरे के धर्म में प्रवेश करके पतन को प्राप्त हो जाओगे, या दूसरे का धर्म तुम्हारा पतन कर देगा। हमारी अगर रक्षा करने वाला अगर कोई है तो हमारा अपना धर्म है। और देखो, मूल बात यह है कि हमारा अपना धर्म सबसे पहले हमें अभय कर देता है। हम कोई गलती नहीं करते, धर्म के अनुसार रहते हैं, तो हमें कोई डर लगता है क्या? हमें कोई भय नहीं लगता, हमें कोई डर नहीं लगता। और हम अपने धर्म को छोड़ के दूसरे का धर्म ग्रहण करते हैं, और दूसरा हमें माला दे देता है, मंत्र दे देता है, तो सबसे पहला भय हमें क्या प्राप्त होता है? उसने ये डर चढ़ा दिया है कि माला नहीं की तो पाप लगेगा और नरक जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, धर्म वह अच्छा है जो डर को खत्म कर दे, या धर्म वह अच्छा है जो डर पैदा कर दे? धर्म वह श्रेष्ठ है जो डर खत्म कर दे, भय खत्म कर दे। और उस भय को खत्म करने के लिए कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? हमारा अपना धर्म श्रेष्ठ है। मत जाओ किसी मंदिर, मत बनाओ किसी दाढ़ी वाले को अपना गुरु, मत बनाओ किसी महात्मा को गुरु। बस इतना सिर्फ कर लो कि आपके कुल में अगर माता पिता है तो उनके रोज चरण स्पर्श करो। यही आपकी गुरु सेवा होगी, यही आपकी सेवा होगी। ये मेरी तरफ से भाव है, मेरा अपना पर्सनल भाव। कथा यही उपदेश करती है, कथा नहीं ले जाती। लेकिन कुछ ढोंगी लोगों ने ये एक चौपाई रामचरितमानस से उठा ली तो भैया बिन गुरु भवने तरई न कोई, जे बिरंच शंकर सुन होई। बिना गुरु के तो संसार सागर से कोई तरता ही नहीं है, कोई नहीं तरता। अच्छा, कोई नहीं तरता, कहाँ फिर गुरु बनाओ? कौन है? हमें ही बनाए लो। तो तुम तर गए हो? उन्हें पूछा जाएगा तुम तर गए हो? बहुत बड़ा ड्रामा समाज में चल रहा है, बहुत बड़ा वायरस हमारे आज समाज में चल रहा है। हमारे अपने बच्चे, हम खुद, मेरे हम उम्र साथी लोग भी अपने घर के माँ बाप की बात नहीं मानेंगे, दूसरों की बात मानने को तैयार हो जाएंगे। और माँ बाप की बात क्यों नहीं मानी जाती है? मैं पहले एक निवेदन कर चुका हूँ, कल मैंने एक निवेदन कर दिया है। कल मैंने क्या निवेदन किया, शायद कल की बात है, परसों की बात है। वो निवेदन मैंने यही किया था कि आज के बच्चों को जितना हो सके माताएं अपने हाथ
की बात ही मानी जाएगी, क्योंकि भोजन माता के हाथ का जा रहा है। और जो बच्चा बाहर का भोजन करेगा वो कदापि घर वालों की बात नहीं मानने वाला। और एक बात बताऊं, मोह और खत्म हो जाएगा, वो घर वालों को पूछेगा भी नहीं, घर वालों से परे हट जाएगा। फिर अपने कुल में अपने धर्म की स्थापना की जाए, अपने धर्म का बढ़ावा हो। मैं वही नोट कर रहा हूं अपनी बात पर, हम सभी हनुमान हैं, लेकिन हमारे जीवन में हमको जगाने का जो काम करता है वो जामवंत रूपी सदगुरु काम करता है। और वो सदगुरु क्या हो सकता है? वो सदगुरु, आजकल ढोंगी पाखंडियों से बचिए, तो सदगुरु अगर हम देखें तो वो शास्त्र है और कोई नहीं। इनसे बच जाओ, शास्त्र अध्ययन करो, शास्त्र अध्ययन करोगे तो आनंद होगा। हमारे शास्त्रों में कुछ बातें आई हैं। एक श्लोक मैंने पढ़ा, संतोष स्त्रुषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धनय्य त्रिषु चैव कर्तव्य स्वाध्याय च प्रदानयो। चार चीजों पे हमेशा संतोष करना चाहिए। चार चीज हमेशा संतोष करने वाली है। कौन सी? संतोष स्त्रुषु, अपनी पत्नी पर संतोष करे। जैसी भी पत्नी हमें मिल गई है, श्यामली है, गोरी है, सुंदर है, बुद्धिमान है, अथवा जैसे भी है, संतोष कर लेना चाहिए। क्योंकि पत्नी जो मिली है वो हमारे प्रारब्ध से मिली है। संतोष स्त्रुषु कर्तव्य स्वदारे, स्वदारे माने हमारा घर, जैसा भी घर है हमारा, हमें संतोष करना चाहिए। हमें दूसरों के घर को देखकर जलना नहीं चाहिए। हाँ, इतना है, अगर हम अपने घर को और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो मेहनत करें, मेहनत से बनाए, लेकिन दूसरों को देखकर जले नहीं। स्वदारे भोजने, जैसा थाली में भोजन आ गया है संतोष करके खाइए। रूखी सूखी खाए के ठंडो पानी, देख पराई सुपड़ी मत ललचाना। और स्वदारे भोजने धनय्य, जितने हम धनवान हैं संतोष करें, परमात्मा बहुत देने वाला है। क्योंकि नीति सूत्र में एक श्लोक फिर आता है, आयु कर्म च वित्तम च विद्यान धनमेव च पंचैतान सृजन्ते गर्भस्थस्यैव देना। ये धन भी तो हमारे, जब हम माता के गर्भ में थे तब लिखा गया, तो ये धन भी उतना प्राप्त होगा। जब हमारे नसीब में जो चीज लिख गई है, क्या नसीब से बढ़कर किसी को कुछ मिला है? मेरा मानना है नसीब से बढ़कर किसी को कुछ नहीं मिला। प्रयास भी बहुत किए लोगों ने, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, लेकिन नसीब ने कभी किसी की चलने न दी। तो फिर इसमें मत जाना कि नसीब में जो होगा वो मिल जाएगा, हम कर्म क्यों करें। तो याद रखना, वो नसीब आज के लिए फल हो सकता है, कर्म कल का फल है। आज जो करेंगे वो कल की व्यवस्था है, जो कल कर दिया है वो आज की व्यवस्था है। इसमें ही विचार किया जाए, कल का निर्माण किया जाए। और शास्त्र फिर एक बात और कह देते हैं, बड़ी गंभीर बात। शास्त्र एक बात ये कहते हैं, जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, हालांकि कोई व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा जन्मा नहीं जो करने वाला न हो। न च कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैन गुणैः। गीता कहती है, कोई भी व्यक्ति एक सेकंड भी बिना कर्म किए नहीं रहता। अरे वो यज्ञ जब तक नहीं करता तो अपने आप के लिए तो कर्म करेगा, वो नहाएगा भी, वो मुंह भी धोएगा, हाथ भी धोएगा, वो भोजन भी करेगा, वो मल त्याग भी करेगा, इन क्रियाओं को तो करता है, ये भी तो कर्म है। बिना कर्म के वो रहता ही नहीं है। जिन कर्मों में उसका आसक्ति भाव हो जाता है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमें मन्नते, अहंकार से मोहित होकर जिन कार्यों वो ये कह देता है कि मैं करता हूँ, उन्हीं कर्तव्यों का, उन्हीं कर्मों का वो भोक्ता बन जाता है। नहीं तो एक बात गीता में फिर आती है, अनासक्त है कर्म फलम कार्यम कर्म करोति सन्यासी च योगी च। जो व्यक्ति अनासक्त भाव से कर्म करता है, अनासक्त भाव से कर्म के फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है, वो वही सन्यासी होता है, योगी होता है। वो न निरग्निर्न चाक्रिय, अग्नि को त्यागने वाला, क्रियाओं को त्यागने वाला योगी और सन्यासी नहीं होता। सन्यासी व्यक्ति तो वह भी होता है जो कर्म के फल की इच्छा का नाश कर देता है। काम्याना कर्मणा न्यासम संन्यासम कभी दो, काम्य कर्मों के फल का त्याग करने वाला सन्यासी कहा गया है। गीता
फिर मैं अपनी बात में आगे यहां बढ़ वो जामवंत रामचरितमानस में हनुमान को जगाने वाले हैं, एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अगर जामवंत न होते तो एक साधक न जाग पाता, और एक साधक न जाग पाता तो वो साधना करते हुए भक्ति की खोज न कर पाता। साधक जागता है, वो भक्ति के पथ पर चलता है, भक्ति को प्राप्त करने के लिए चलता है, तो साधक को जीवन में 3 चीजों का सामना करना पड़ता है। कंचन कीर्ति कामनी प्रत्येक के जीवन में आती है जो साधना के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं, और हनुमान जी के जीवन में भी तीनों चीज आएंगी। वो तीनों स्त्रियां हनुमान जी के जीवन में भी आती। हनुमान जी जब सागर पार करते हुए माता जानकी की खोज, माता जानकी भक्ति है, माता जानकी शांति है। साधक जब शांति की खोज के लिए आगे बढ़ता है तो शांति की खोज में उस साधक को 3 चीजों का सामना करना पड़ता है, और 3 चीज है कंचन कीर्ति और कामिनी। और हनुमान जी से सबसे पहले एक स्त्री मिल गई, सुरसा नाम अहन के माता। वो क्या है? वो कंचन है। उस कंचन को उसको मारना नहीं चाहिए, उसको मारना नहीं है। क्या करना है फिर? उससे तो हाथ जोड़ के निकलना है, उसमें विजय प्राप्त करनी है। पैसा मिल जाए और हम गर्व को प्राप्त हो जाए, अहंकार को प्राप्त हो जाए, इसका मतलब उस पैसे ने हमें मार दिया। हम जो थे, जो सहज जो थे, वो न रहे, गर्वीले बन गए, अहंकारी बन गए। और अहंकार किसने दिया? वो धन्य दे दिया। हमें अहंकार न आने पाए, हमें अहंकार की वृत्ति न बढ़ने पाए, हमें धन को उस प्रकार अपने पास रखना चाहिए। और हनुमान जी ने उस सुरसा के साथ वैसा व्यवहार किया, और उससे क्या सीख भी बहुत सुंदर मिलती है। क्या सीख मिलती? वो सुरसा आई, धन आया, कंचन आया, और कंचन आया तो ऐसा न हो कि हम अपने आप को बहुत बड़ा दिखाए, बहुत बड़ा बन जाए। नहीं, अगर कंचन आ जाए, ढेर सारा धन आ जाए, तो हनुमान जी कहते हैं कि उस ढेर सारे धन से, उस ढेर सारे कंचन से, ढेर सारी समृद्धि से छोटा बनकर जीता जा सकता है। हनुमान जी छोटे बन गए, अति लघु रूप, छोटा रूप धर के सुरसा के मुंह में घुसे और बाहर निकल आए। बहुत सुंदर सीखे, छोटे बन जाओ, धनवान बनो तो विनम्र बन जाओ, धनवान बनो तो झुकने वाले बन जाओ, जीवन में आनंद होगा। और फिर दूसरी स्त्री एक और पल्ले बढ़ गई, और वो कोई और नहीं है, वो कामिनी है। वो निश्चल एक सिंधु में रही, कर माया नवखे गई। वो निश्चरी हनुमान जी ने उस कामिनी को मार दिया। क्या कर दिया? काम की भावना मन में अगर जगे, साधना के पथ पर हम चले, शांति की खोज में चले हैं, शांति की खोज करते हुए अगर कोई कामनी आती है, हमारे मन को लुभाती है, तो उस अपने मन में उठने वाले काम भाव को मार दो। उस काम भाव को सहलाना नहीं है, उस काम भाव को सांत्वना नहीं देनी, तो फिर उस काम भाव को मार देना है। और काम भाव मार दिया जाएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। काम भाव नहीं मार पाए तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और वो मार दी हनुमान जी ने। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो एक और स्त्री मिल जाती है, लंका में प्रवेश करती है। कौन सी स्त्री है? प्लीज आप में से किसी को पता हो? नाम लंकिनी एक निश्चरी। वो लंकिनी कोई और नहीं है, वो लंकिनी क्या है? वो कीर्ति है, वो कीर्ति है। साधक साधना के पथ पर चलता है तो कंचन पर विजय प्राप्त कर लेगा, वो कामनी पर विजय प्राप्त कर लेगा, लेकिन कीर्ति पर विजय प्राप्त करना ये अपने बस की बात नहीं है। अरे भाई, कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसकी अच्छाई तो चारों ओर होगी। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, तो उसकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। लेकिन अपने आप को अच्छा रखते हुए अपनी अच्छाइयों को छुपा लेना, सर्वसाधारण बन के रहना। जैसे हनुमान जी बहुत ऊपर भक्तों के शिरोमणि होते हुए भी भक्तों के दास बनकर रहते हैं। वो नहीं चाहते मेरी प्रतिष्ठा हो, वो क्या चाहते हैं? राम की प्रतिष्ठा हो। अपनी प्रतिष्ठा कभी नहीं चाहिए। हनुमान जी ने लंका में आग भी लगाई, राम जी ने पूछा किसने लंका जलाई, तो हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मैंने जलाई, नहीं, आपने, आपके प्रताप के द्वारा, आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से लंका जल गई। हनुमान जी चाहते हैं। और हनुमान जी एक बात नहीं चाहते, हनुमान जी ये नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति राम से मांगे, वो नहीं चाहते। राम का भजन करो, कीर्तन करो, अच्छा है, लेकिन हनुमान जी नहीं चाहते कि कोई राम से मांगे। क्यों नहीं चाहते? बोलिए गोविंद भगवान की,
मैं निवेदन करूंगा, आप पधारे। मैं मेरा निवेदन, सादर निवेदन। बोलो वृंदावन हरि लाल की, बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री। हमारे बीच परम आदरणीय श्री उमाशंकर शर्मा जी, जो परम विद्वान, संगीत के सम्राट और साथ ही आप साईं भक्त एवं आनंद को प्रदान करने वाले, बहुत सुंदर सुंदर भजन गाने वाले और बड़े आनंद की कृपा करने वाले हमारे बीच उपस्थित है। परम आदरणीय गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम करते हुए आनंद के साथ बोलो गोविंद भगवान की। गुरुदेव जय हो जय हो। बोलिए वृंदावन हरि लाल की। मैं चर्चा कर रहा था, कहां चल रहा था याद करिए, मुझे याद है मैं कहां चल रहा था। मैं चर्चा कर रहा था, एक साधक जब साधना की शांति की खोज में चलता है तो वो मार सकता है उस कीर्ति कामनी को, मार सकता है कंचन को, लेकिन कीर्ति कैसे मारी जाए उसके लिए तो विनम्र बनना पड़ेगा, उसके लिए छुपना पड़ेगा। न कितने ऐसे संत मैंने अपने जीवन में देखे हैं कि जो साधना के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं और छुपा जाते हैं अपने आप को। वो नहीं दिखाना चाहते कि हम बहुत बड़ी तपस्वी हैं, वो नहीं दिखाना चाहते हैं कि हमारे हाथ में जादू है, वो नहीं दिखाना चाहते हैं कि हम इतने बड़े साधक हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को छुपा जाता है वो अपने जीवन में कुछ कर जाता है। छुपाना बहुत जरूरी है, दिखाना नहीं चाहिए अपनी साधना को, अपनी प्रतिष्ठा को नहीं दिखाना चाहिए। और जो व्यक्ति साधना दिखाता है मामला गड़बड़ है। माला एक भी नहीं होती और हाथ में 24 घंटे माला लगी रहे तो दिखावा है कि नहीं है। कर्मेंद्रियाण संयम यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा करता है मनते, गंभीर स्थिति बन जाती है। वहां कीर्ति पास आती है, बिल्कुल आएगी कीर्ति। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो सबसे पहले कंचन आएगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो कंचन के बाद कामनी भी आएगी। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके पास बशर्ते कीर्ति तब आएगी जब कंचन और कामनी दोनों जीत लिए जाएंगे। और अगर दोनों के चरणों में हार गए, कंचन के चरणों में हार गए तो कामनी नहीं आएगी, और कंचन को जीत लिया तो कामनी आ जाएगी, और कामनी के चरणों में हार गए तो फिर कीर्ति नहीं आ पाएगी। हनुमान जी ने तीनों के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन फिर भी मंदिर मंदिर बतकर सोधा देखे जहतर अग्नि जोधा। हनुमान जी मंदिर मंदिर जाते हैं, प्रत्येक महल में जाते हैं, लेकिन शांति नहीं मिलती, भक्ति नहीं मिलती, वो सीता नहीं मिलती। जब तक विभीषण नहीं मिल जाता तब तक वो शांति ही प्राप्त नहीं होती। तो विभीषण कौन है? विभीषण वो भगवान का पिपासु भक्त है। कौन सा पिपासु? जो वर्षों से इंतजार में लग रहा है। किस में लग रहा है? इंतजार में। और फिर मैं यहाँ बहुत आगे जा रहा हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, मैं यहाँ भागवत कथा कह रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत दूसरी जगह बढ़ गया, बहुत अलग हट गया हूँ। फिर भी मैं इस प्रसंग को पूरा करूंगा। जिसके जीवन में इंतजार नहीं होगा उसको भी शांति नहीं मिलेगी। मैं शायद यहाँ कथा कह चुका हूँ उस माता सबरी की, मैं यहाँ शायद कथा कह चुका हूँ उस करदम जी और देवभूति से संबंधित उस सबरी और सबरी के उस ज्ञान से, सबरी की उस साधना से संबंधित, सबरी के उस इंतजार से संबंधित कथा को मैं यहाँ कह चुका हूँ। जब तक इंतजार की व्यवस्था जीवन में न होगी तब तक शांति न मिलेगी। इंतजार जीवन में होना बहुत जरूरी है, और इंतजार उसके जीवन में आता है जिसके जीवन में धैर्य होता है। और जिसके जीवन में धैर्य नहीं होता, उसके जीवन में धर्म नहीं होता, उसके जीवन में इंतजार नहीं होता, आनंद नहीं होता, शांति नहीं। जय हो प्रभु, जय हो। आनंदम बोलो गोविंद भगवान की। उसके जीवन में आनंद नहीं होता। आगे बढ़े। जामवंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुके, प्रणाम किया, राम रूप का दर्शन किया, और राम रूप का दर्शन करने के उपरांत मेरे जो गोविंद है उन्होंने मणि की डिमांड कर दी। मणि मांग ली, मुझे ये मणि चाहिए।
तो जामवंत कहते हैं ये मणि तो मैं दे चुका हूँ अपनी बेटी को, मणि नहीं मिल सकती आपको, मणि नहीं मिल सकती, लेकिन मणि की तो मुझे सत्ता आवश्यकता है, बिना मणि के मेरा कलंक नहीं धुलेगा। जामवंत कहते हैं मणि ले जाओ, बशर्त शर्त रहेगी कि क्या मेरी कन्या भी ले जाओ, कन्या से शादी कर लो, मणि तुम्हारी। भगवान बोले कोई फर्क नहीं पड़ जाता, शादी कर लेंगे, मणि तो मिले। उस जामवती को लेकर के भगवान आए, शादी कर ली, मणि हाथ में आ गई, और मणि को लेकर जामवती को लेकर सप्ताजित के यहाँ पहुंचे, सारी कथा विस्तार से बताई। और सप्ताजित को बड़ा गिल्टी फील हुई, उसने अपने सर को शर्म से झुकाते हुए कह दिया ये मणि आप ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, इस मणि के कारण तुम्हें कलंक लग गया, तुम ले जाओ। कन्हैया कहते मैं नहीं ले जाऊं, जो चीज जब तक मेरे हाथ में नहीं आई उससे पहले कलंक लगा रही है, हाथ में आ जाएगी तो क्या करेगी। जो चीज हाथ में नहीं आई, केवल मणि की इच्छा हुई थी कन्हैया की कि ये मणि मुझे मिल जाए, खजाना भर जाएगा, हाथ में नहीं आई थी, इच्छा हुई थी, कलंक लगा दिया। अगर हाथ में आ गई तो जीवन में कुछ विचारने की बात होती है हमारे जीवन में, हाथ में न आई, कलंक लगाया, हाथ में आ जाएगी तो नाश को प्राप्त करा देगी, मुझे मणि नहीं चाहिए। तो सत्यराजित ने कहा फिर मेरी बेटी के साथ विवाह करो, कि बिल्कुल कर लूंगा, बिल्कुल कर लूंगा, क्योंकि तू विवाह करेगा तो तुझसे मेरी रिश्तेदारी जुड़ेगी, और रिश्तेदारी जुड़ेगी तो फिर मणि तेरी धन मेरा। रिश्तेदारी से पहले तूने एक बात कही थी, मणि मेरे घर रहने दो और सोना ले जाओ, तो मैं भिखारी होता, मैं भिखारी होता। और आज रिश्तेदारी जुड़ जाएगी, तेरी बेटी का विवाह मेरे साथ हो जाएगा, मैं तेरे घर का दामाद बन जाऊंगा, तो फिर वो मणि से निकला हुआ धन पहले भीख होता, अब दहेज बन जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान ने शादी की, मणि को रख दिया वहीं। हालांकि उस मणि के चक्कर में सुधर्मा के माध्यम से ये सत्यराजित मारे ही गए, उस मणि को क्रूर जी आग ले गए, और भगवान पर फिर दोबारा संदेह बलराम जी ने लगा दिया कि वो मणि कहाँ का नहीं है।